भगवान विष्णु को तुलसी के पत्र चढ़ाने से क्या होता है? अगर आपने एक बार भी भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी का केवल एक पत्ता भी चढ़ाया है तो आप इस कथा को अवश्य सुनिए और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें। दोस्तों, एक बार दिव्य विमान वाहक ने भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे प्रभु, हम आपके कई भक्तों को पृथ्वी लोक से दिव्य विमानों में बिठाकर बैकुंठ लेकर आए हैं। आपके अन्य भक्तजन हैं जो नित्य आपकी पूजा आराधना करते हैं, समस्त प्रकार के भोग आपको लगाते हैं। इसी कारण से वे सभी बैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। किंतु हे प्रभु, हमारे मन में एक आशंका है जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे वाहक, ऐसी वह कौन सी शंका है जो तुम्हें सता रही है? तुम्हारे मन में जो भी शंका हो, निसंकोच होकर पूछो, मैं तुम्हारी शंका का समाधान अवश्य करूंगा। वाहक कहने लगते हैं, हे प्रभु, आज हमने एक ब्राह्मण को विमान में बिठाकर वैकुंठ लोक लेकर आए हैं। उस ब्राह्मण ने तो कभी विधि विधान से आपकी पूजा भी नहीं की और ना ही कभी उसने एकादशी का व्रत किया है। फिर भी आपने उस ब्राह्मण को वैकुंठ लोक लाने को क्यों कहा? ऐसा कौन सा कार्य उस ब्राह्मण ने किया है? कृपया आप हमें बताने की कृपा करें। हम उस ब्राह्मण के उस महान पुण्य के बारे में जानने के इच्छुक हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, है वाहक, तुमने उचित ही प्रश्न किया है। वह ब्राह्मण निश्चित ही विष्णु लोक जाने का अधिकारी था। इसी कारण से ही हमने तुम दोनों को उसे वैकुंठ लोक लाने की आज्ञा दी थी। तुम्हारी इस शंका को दूर करने के लिए मैं तुम दोनों को उस ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए तुम दोनों ही इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुनना। जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसके समस्त पापों का नाश होकर उसे भी वैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। वाहक कहने लगता है, हे प्रभु, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके मुख से हमें यह कथा सुनने को मिल रही है। हम एकाग्रचित्त होकर इस कथा का श्रवण करेंगे। फिर भगवान विष्णु कथा सुनाने लगते हैं। प्राचीन काल में कांचीपुरी में राजा चौथ नाम के एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके अधीन जितने भी देश थे वे सभी चौथ नाम से ही विख्यात हुए। महाराज चौथ इस भूमंडल पर शासन करते थे। उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्री, दुखी तथा रोगी नहीं रहता था। उनकी समस्त प्रजा अत्यंत संतुष्ट और सौभाग्यशाली थी। महाराज चौथ ने कितने ही यज्ञ किए जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती। उन्होंने ताम्रपर्णी नदी के किनारे अनेक आश्रम बनवाए, आर्षि मुनियों के लिए यज्ञ आदि धार्मिक कार्य करने के लिए स्थान उपलब्ध करवाया, अनेक पोखरे खुदवाए। फिर एक दिन महाराज चौथ अनंत शयन नाम के तीर्थ में गए। वहां पर भगवान विष्णु का अत्यंत सुंदर मंदिर था। उस मंदिर में भगवान विष्णु की एक अत्यंत सुंदर मूर्ति थी। महाराज ने भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की। उन्हें माणिक, मोती, स्वर्ण आदि से बने हुए सुंदर सुंदर रत्न चढ़ाए तथा अनेक प्रकार के फूलों से भगवान का पूजन किया और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके वे उसी मंदिर में आसन पर बैठ गए। फिर कुछ देर बाद उस मंदिर में एक गरीब ब्राह्मण आया जो उन्हीं के कांची नगर का निवासी था। उनके हाथ में पूजन की सामग्री और तुलसी दल था। उस ब्राह्मण का नाम विष्णुदास था। महाराज की नज़र उस गरीब ब्राह्मण पर पड़ी। वह ब्राह्मण मंदिर में प्रवेश करके भगवान विष्णु की मूर्ति के पास गया और भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते हुए उसने भगवान की मूर्ति पर तुलसी दल और माजरी रख दी और प्रणाम करने लगा। महाराज चौथ ने पहले जो रत्न, माणिक तथा सुवर्ण से भगवान की पूजा की थी वह उस ब्राह्मण के तुलसी पत्र के नीचे डग गई, जिसे देखकर महाराज को बड़ा क्रोध आ गया। महाराज कहने लगे, अरे बाहराण, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हमने भगवान की विधि विधान से पूजा की है, उन पर स्वर्ण, माणिक, मोती से बने आभूषण चढ़ाए हैं और तुम मूर्ति पर ये पेड़ के पत्ते डालकर शोभा क्यों बिगाड़ रहे हो? बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम बड़े ही मूर्ख हो। स्वर्ण के आभूषणों से भगवान की मूर्ति कितनी शोभा पा रही थी, किंतु तुमने तो पूजा स्थल को गंदा कर दिया। क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है भगवान की पूजा कैसे की जाती है? लगता है तुम्हें पता नहीं है भगवान विष्णु की पूजा कैसे की जाती है। तभी तुमने अत्यंत सुंदर आभूषणों से सजाई हुई भगवान की मूर्ति को पत्तों से ढक दिया है। फिर उस ब्राह्मण ने महाराज चौथ की बातें सुन ली और अपने घर चला गया। फिर महाराज चौथ भी अपने राजभवन को चले गए। महाराज चौथ ने महर्षि मुद्गल को बुलाकर बड़े वैष्णव्य का अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। फिर समस्त आर्षिगण और मुद्गल आर्षि भी महाराज के पक्ष में पधारे और सभी ने मिलकर वैष्णव यज्ञ का आरंभ किया। उन्होंने बहुत सारा धन और अक्ष खर्च किया, अनेक ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराया और दान धर्म किया। उधर विष्णुदास भी अपने घर चला जाता है और घर पर ही भगवान विष्णु का पूजन करने लगता है।
उसके घर के सामने अनेक तुलसी के पौधे लगे हुए होते हैं। वह नित्य उनकी देखभाल करने लगता है। रोज सुबह उठकर तुलसी के पौधों को जल देता है और भांति भांति प्रकार से उन पौधों का पालन पोषण करता है। गुरुवार को बिना चूके तुलसी के पौधे में गाय का कच्चा दूध डालने लगता है। उठते बैठते चलते भोजन करते समय वह भगवान विष्णु का नाम स्मरण करने लगता है। वह द्वार पर आए हुए समस्त प्राणियों में भगवान विष्णु को ही देखकर उनकी सेवा करने लगा। इस प्रकार से महाराज चौथ वैष्णव यज्ञ दान धर्म आदि से भगवान विष्णु का पूजन करने लगे और विष्णुदास अपने घर पर ही तुलसी के पौधों को जल चढ़ाकर भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते हुए उनकी भक्ति करने लगे। कुछ समय बीत जाने के बाद दिन विष्णुदास ने नित्य कर्म से निवृत्त हो जाने के बाद भोजन तैयार किया और तुलसी को जल चढ़ाने के लिए चला गया। फिर जब उसने घर के अंदर आकर देखा तो किसी ने उसके भोजन को चुरा लिया था। विष्णुदास ने देखा घर के अंदर से भोजन गायब है। फिर उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया क्योंकि उन्हें सायंकाल की पूजा के लिए समय कम पड़ रहा था, जिससे उसका प्रतिदिन का नियम भंग हो जाएगा। वह भूखे ही रह गया। फिर दूसरे दिन उसने भोजन तैयार किया और तुलसी पत्र डालकर घर के अंदर रखकर तुलसी को जल देने के लिए बाहर गया। फिर से किसी ने उनके भोजन को चुरा लिया। जब विष्णुदास घर के अंदर आया तो उसने देखा कि आज फिर किसी ने उनका भोजन हड़प लिया है। इस प्रकार से 7 दिनों तक कोई न कोई आकर उसके भोजन को चुरा कर ले जा रहा था। इससे विष्णुदास को बड़ा विस्मय हुआ। वह विचार करने लगा, ये कौन है जो प्रतिदिन आकर मेरा भोजन चुरा कर ले जा रहा है? मैं प्रतिदिन भूखा रहकर कैसे जीवित रह पाऊंगा? अगर इस प्रकार से ही चलता रहा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, आज मैं खुद अपने द्वारा बनाए गए भोजन की रक्षा करूंगा। देखता हूँ कौन आकर मेरा भोजन चुरा कर ले जा रहा है। इतना सोचकर वह ब्राह्मण भोजन बनाकर घर में रख देता है और पास ही एक जगह पर छिपकर खड़ा हो जाता है। इतने में ही एक दुबला पतला चांडाल उस स्थान पर आता है और ब्राह्मण के द्वारा बनाया हुआ भोजन चुराने लगता है। उससे देखकर ब्राह्मण विष्णुदास को उस पर बड़ी दया आ गई। उस चांडाल का शरीर अत्यंत दुर्बल था। उसके मुख पर दीनता छा रही थी। शरीर में हड्डी और चमड़ी के अलावा कुछ नहीं बचा था। जैसे ही वह चांडाल भोजन चुरा कर जाने लगा, विष्णुदास ने उस चांडाल से कहा, हे भाई, जरा ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो? साथ में ये घी भी ले जाओ। ब्राह्मण की आवाज सुनते ही वह चांडाल बड़े वेग से भागने लगा और पूर्णित होकर गिर पड़ा। उस चांडाल को मूर्छित होकर पड़ा देखकर विष्णुदास शीघ्रता से चलकर उसके पास गया और उसके मुख में पानी डालने लगा। तदनंतर जब वह चांडाल उठकर खड़ा हुआ तो ब्राह्मण ने उससे पूछा, हे भाई, तुम कौन हो? तुम अत्यंत भूखे दिखाई पड़ रहे हो। यदि तुम्हें भोजन चाहिए तो मुझसे कह देते, मैं तुम्हें सारा भोजन दे देता। ब्राह्मण की बात सुनकर वह चांडाल मुस्कुराने लगा और उसने अपना असली रूप धारण किया। वह चांडाल कोई और नहीं बल्कि साक्षात भगवान विष्णु ही थे। हाथ में सुदर्शन चक्र, गदा धारण किए हुए कंठ में पीतांबर, मस्तक पर किरीट शोभा पा रहे थे। अपने प्रभु को साक्षात अपने सामने खड़ा हुआ देखकर विष्णुदास को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे भगवान को बारंबार प्रणाम करने लगा। भगवान विष्णु उस ब्राह्मण से कहने लगे, हे विष्णुदास, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने नित्य जो तुलसी की पूजा की है और अपने द्वार पर आए अतिथियों का पूजन किया है, इससे मैं संतुष्ट हूँ। जब यह बात राजा को पता चली तो वह कहने लगा कि उस ब्राह्मण ने अवश्य ही मुझसे बढ़कर कोई विशेष कार्य किया है, जिससे वह प्रभु के दर्शन का अधिकारी बन गया है। इतना कहकर राजा अत्यंत दुखी हो गया और उसने अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया। उसने सिंहासन का त्याग किया। उनकी कोई संतान नहीं थी। उसने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था, इसीलिए उसने अपने भांजे को सिंहासन पर बिठा दिया और फिर वह यज्ञ की अग्नि के समीप गया और उसमें कूदने वाला ही था कि तभी देव आरार्षि नारद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने महाराज को रोक लिया। महाराज देवारार्षि से कहने लगे, हे मुनिवर, आज मुझे ना रोकिए। मेरा जन्म विफल हुआ, मेरा सारा यज्ञ और मेरी पूजा भी विफल हो गई। मैंने आजीवन भगवान विष्णु का पूजन किया, यज्ञ आदि कार्य किए, किंतु भगवान विष्णु उस ब्राह्मण पर प्रसन्न हुए। मुझ पर धिक्कार है तो मैं अपने प्रभु को प्रसन्न न कर सका। देव आरार्षि कहने लगे, हे राजन, आपने कोई भी अनुचित कार्य नहीं किया है। भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न है, किंतु आपने अभी तक भगवान के दर्शन करने योग्य कोई कार्य नहीं किया है। तब महाराज चौथ कहते हैं, हे देव आरार्षि, आप ही बताइए, वह कौन सा कार्य है जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं? मेरी पूजा में ऐसी कौन सी कमी रह गई है? मैंने नाना प्रकार के माणिक सुवर्ण के आभूषण भगवान को चढ़ाए हैं। मैंने यज्ञ किए हैं, दान धर्म भी किया है। इसके अलावा ऐसा कौन सा कार्य रह गया जो मैंने नहीं किया? कृपया
मुझे बताने की कृपा करें। तब देवारार्षि कहते हैं, हे राजन, आपने भगवान विष्णु की पूजा में केवल एक वस्तु का प्रयोग नहीं किया है, उसी कारण से भगवान विष्णु आपको दर्शन नहीं दे रहे हैं। आपने तुलसी दल का प्रयोग नहीं किया है। आपने तुलसी पत्र को मामूली पेड़ के पत्ते कहकर उसका अपमान किया है, और भगवान विष्णु को तो तुलसी के पत्र सबसे अधिक प्रिय है। आपके स्वर्ण के गहने, माणिक, मोती आदि धन, संपत्ति और दान सब कुछ तुलसी के पत्र के आगे झूठा है। यदि आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं, तो आप उन्हें तुलसी पत्र चढ़ाइए। भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। उस ब्राह्मण ने नित्य तुलसी के पौधों की सेवा की है। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्र डालकर भोग लगाया है, इसीलिए उसे भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुए हैं। इसीलिए हे राजन, आप भी तुलसी की वाटिका का निर्माण करें, तुलसी के पौधे लगाएं, तुलसी के पौधों की देखभाल करें और भगवान विष्णु को भोग में तुलसी के पत्र चढ़ाएं। देवारार्षि के वचन सुनकर महाराज पश्चाताप होने लगा। उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई और फिर उन्होंने अपने राजमहल के पास तुलसी के सुंदर सुंदर पौधों का रोपण किया और नित्य तुलसी को जल देने लगा। भगवान विष्णु को भोग में तुलसी के पत्र चढ़ाने लगा, जिससे उसके सभी दोष समाप्त हो गए। और फिर एक दिन भगवान विष्णु ने साक्षात महाराज चौथ को दर्शन दिए और कहने लगे, हे वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे द्वारा चढ़ाए हुए भोग से भी मैं संतुष्ट हो, इसीलिए अब तुम इस दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ लोक चलो और मेरे साथ निवास करो। फिर महाराज चौथ भी दिव्य